बच्चों दिया है आकृति में यदि कोण पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर ये कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं, इक्वल है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, यानी कि इस कोण की बात करता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिद्ध कीजिए पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस। तो बच्चों ये कोण और इक्वल है पी आर टी के, इस कोण के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर कुछ हमें ट्रायंगल के टाइप का दिख रहा है, मगर वो केवल छलावा है, दिखावा है वो। इसमें आखिर मतलब चीज अलग है और दिख रहा है ट्रायंगल हमारा। मगर फिर भी बच्चों इसमें जो हम ये देख सकते हैं, ये एस क्यू आर टी ये एक रेखा है और ये उस पर दो किरणें आपस में जुड़ी हुई है और ये कोण इक्वल दिया हुआ है। तो बच्चों हम पहले इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि क्या दिया है और दूसरा सिद्ध क्या करना है। हमें बच्चों दिया है कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू, ये हमें चीज दी है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो बच्चों सबसे पहले जो ये हमें इक्वल दे रखे हैं, इन्हें हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे, ताकि हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए। या आप सीधा भी कर सकते हो, मगर हमें ये सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हमें केवल इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि एस क्यू आर टी एक रेखा है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम कैसे इसे, इस समीकरण को एक लिख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों मैं लिखूंगा क्योंकि एस क्यू आर टी एक रेखा है, इसीलिए बच्चों हमारा कोण एस क्यू पी, जो ये कोण है एस क्यू पी ये कोण प्लस कोण पी क्यू टी यानी कि पी क्यू टी, इसकी जगह आप आर लिख लो क्योंकि यहां पर आर दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों अब यहां पर ये 180 डिग्री हो गया। मुझे इस कोण की वैल्यू मिली हुई है, ये चाहे एक्स हो चाहे कुछ भी हो, इस कोण की वैल्यू मिली हुई है। तो इसीलिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एस क्यू पी। अब बच्चों एस क्यू पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो यहां पर ये प्लस का है ये राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। जो चीज इधर प्लस की होती है राइट हैंड साइड जाने पर वो माइनस की हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी बच्चों, इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैंने किया क्या है बच्चों, मैंने क्या मान लिया, ये एक रेखा है और यहाँ पर पी क्यू, इस पर एक किरण है, तो ये कोण और इन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर बनने वाले एक साइड के कोणों का सभी का सम कितना होता है 180 होता है। अब ऐसे ही बच्चों ये एस क्यू आर टी एक रेखा है और ये एक उस पर एक किरण है। अगर ये किरण है तो इस पर यहां से लेकर यहां तक बनने वाले कोण, सभी कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो मैं उसको भी ऐसे ही लिख लेता हूं, क्योंकि एस क्यू आर टी एक रेखा है और बच्चों इसीलिए जो कोण पी
आर क्यू यानी कि ये कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये बच्चों हमारा पी आर टी, ये कोण हमारा पी आर टी है। अब मुझे निकालना कौन सा है, पी आर टी निकालना है। तो बच्चों यहां पर कोण पी आर टी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, जो यहां पर बच्चों इधर किसी इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसके आगे किसका साइन मान लेंगे, प्लस का। और जो चीज इधर प्लस की होती है राइट हैंड साइड जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और ये हो गया पी आर क्यू, ये हो गया हमारा पी आर क्यू। अब बच्चों क्योंकि पी आर क्यू हमें किसके इक्वल दिया है, कोण पी क्यू आर के, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर के। मगर इसका रीजन क्या है, रीजन मैं लिखूंगा साइड में समीकरण 1 से, और इसको बच्चों समीकरण 2 दे सकते हो। यहां पर आप साइड में लिख दो इसे, ये थोड़ा सा आप पहले समीकरण लिखो, इसको समीकरण 3 लिख दिया बच्चों 3, और रीजन यहां पर दे दिया समीकरण 1 से। अब बच्चों यहां पर आप समीकरण 2 और समीकरण 3 देख सकते हो। यहां पर इसकी राइट हैंड साइड 180 डिग्री माइनस माइनस कोण पी क्यू आर। अगर आपकी ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर कोण एस क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा, कोण पी आर टी के। तो ये हमें सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।